एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह नीता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वह दोनों एक दिन एक पेड़ के नीचे मिले। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन रामू और नीता पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं, तभी मेरी माँ शादी के लिए बोल रही है, तुम शादी की बात करने के लिए घर कब आ रहे हो? शादी के लिए? शादी के लिए तो तुमने कहा था अगले साल करेंगे, अब इतनी जल्दी क्यों? घर वालों के पास बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तुम आओगे कि नहीं बता दो मुझे। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? मैं आज ही अपने माँ पापा से बात करता हूँ और तुम्हारे घर रिश्ते के लिए आता हूँ। ये सब बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही थी। कितना सुंदर लड़का है, इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए। फिर वो चुड़ैल नीता के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शादी हो जाती है। चुड़ैल दुल्हन बनकर शादी कर लेती है। फिर रामू बहुत खुश होता है। नीता, तुम शर्माओ नहीं, अपना घूंघट तो हटाओ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है, मुझे कहीं घूमने लेके जाओ। घूमने तो हम जा ही रहे हैं कल, मैंने टिकट भी करवा लिया है। चले फिर सो जाते हैं, कल हमें घूमने भी जाना है। वे दोनों सो जाते हैं। आधी रात होते ही नीता उठती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। भूख लगी है, चलो बाहर जाकर देखूं, कोई शिकार मिल ही जाए। तभी चुड़ैल को रामू की बहन दिखती है। चुड़ैल उसे उठा लेती है और उसको खा जाती है। अगली सुबह रामू की बहन मंजू को सब ढूंढते रहते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। माँ आ जाएगी मंजू, अपनी किसी सहेली के घर गई होगी। हाँ बेटा, हो सकता है तुम लोगों को देर हो रही होगी, तुम लोग निकल जाओ वरना लेट हो जाओगे। अरे नीता बेटी, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? वो नया घर है ना, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई हो सकता है, इसलिए। फिर वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। नीता, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है और हमें घूमने भी जाना है। नीता ट्रेन में दूसरों के डब्बों में जाकर लोगों को मारकर खा जाती है और अगली सुबह आकर अपने डब्बे में सो जाती है। नीता नीता, कहाँ हो तुम? देखो, गाड़ी में किसी ने किसी आदमी को मार दिया है। क्या बोल रहे हो? कहाँ? नीता को कुछ याद नहीं रहता है कि ये सब उसने ही किया है, पर नीता के मुंह पर खून लगा होता है। ये तुम्हारे मुंह पर खून कहाँ से लगा? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लोगों से पूछताछ करने लगती है। किसी को पता है इसे किसने मारा है? ए बच्चे, ये क्या बोल रहे हो? यहाँ आकर बताओ सब, तुमने क्या देखा? मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ये सुनकर रामू को गुस्सा आ जाता है और दूर खड़ी चुड़ैल भी ये सारी बातें सुन रही होती है। ये 1.5 फुटिया बच्चा मेरा सारा काम बिगाड़ेगा। चुप हो जा कमबख्त मारे। ये क्या बोल रहे हो बेटा? ये मेरी पत्नी है, ये कोई चुड़ैल नहीं है। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता और वो बच्चे को छोटा बच्चा समझकर उस बच्चे पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। बेटा, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको। नीता वहाँ खड़े होकर बच्चे को घूर घूर कर देख रही होती है। बच्चा डर जाता है और रामू के पीछे चला जाता है। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, आंटी चुड़ैल बन गई थी और उन्होंने ही उन अंकल को मारा है, सच में। वो बच्चा रामू को नीता के बारे में बता ही रहा होता है कि पीछे से नीता वहाँ आ जाती है। नीता की लाल आंखें देखकर वो बच्चा डर जाता है। नीता की डरावनी आंखें देखकर वो बच्चा डरकर भाग जाता है। उसके कुछ देर बाद सब लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। नीता, मैं बाहर से कुछ खाने को लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको। रामू के जाते ही नीता चुड़ैल बन जाती है। उसकी नज़र सामने बैठे उसी बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे को अकेला देखकर चुड़ैल उस बच्चे को मार देती है।
चुड़ैल को देखकर सब लोग डर जाते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भागो रे भागो, चुड़ैल आ गई, अपनी जान बचाकर भागो। शोर सुनकर रामू भी वहां आ जाता है। बच्चे को मारकर चुड़ैल नीता के रूप में आने लगती है और रामू उसको देख लेता है और नीता को रूप बदलते देखकर रामू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नीता पर चुड़ैल का साया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रामू नीता के पास जाता है और बोलता है, नीता तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ अभी चलते हैं, और कुछ खा तो लो, मैं अभी आया लेके कुछ। रामू घबराया हुआ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी ने मारा है उन दोनों को? फिर तो उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उस पर चुड़ैल का साया है, मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, बस मेरी मदद कर दो आप। लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जाकर नीता को पकड़ लेती है। नीता तुरंत चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तू मुझे पकड़ेगा? चल पकड़ के दिखा। मैंने मारा है उन दोनों को, कर ले जो करना है। चुड़ैल पुलिस को भी उठाकर पटक देती है और स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर रामू बहुत डर जाता है और छुप जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर नीता के अंदर की चुड़ैल को पता चला कि मैंने उसका ये रूप देख लिया है तो वो मुझे भी मार देगी और नीता को भी नुकसान पहुंचाएगी। वहीं रामू के पास एक आदमी छुपा होता है जो रामू की सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है, अरे भाई, ये तुम्हारी पत्नी पर चुड़ैल का साया है तो जाओ ना, पास ही में बालाजी का मंदिर है, वहां जाकर अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं। हाँ भाई, मैंने भी सुना है बहुत इसके बारे में, मैं अभी जाता हूँ इसको लेकर। फिर रामू जानबूझकर चुड़ैल की तरफ पीट करके आवाज लगाता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। चुड़ैल जैसे ही रामू की आवाज सुनती है तुरंत रूप बदलकर नीता बन जाती है। अरे नीता, नीता तुम कहाँ हो? नीता, मैं यही हूँ। नीता चले, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो आंखों पर पट्टी बांध लो और चलो। नीता के अंदर छिपी चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। नीता के मंदिर पहुंचते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और नीता चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गई रे। ये कौन ले आया मुझे धोखेबाज? चुड़ैल पट्टी खोलती है तो सब जगह वहाँ लोग बेड़ियों में बंधे होते हैं। तो कुछ लोग अपनी मुंडी घुमा रहे होते हैं तो कुछ लोग अपने ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख रहे होते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल डर जाती है और तड़पने लगती है। हे बजरंग बली, मुझे माफ कर दो, मुक्ति दो। तभी एक रोशनी होती है और चुड़ैल निकलकर जलने लगती है और नीता ठीक हो जाती है। अरे क्या हुआ, मैं यहाँ कब आई? अरे वो सब छोड़ो, मैंने सोचा शादी के बाद हमारी नई शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया तुम्हें साथ लेके।